नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 80 एंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 36। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, यानी बोला गया है कि दो नंबर के स्क्वायर का सम है 80 और उन दो नंबर के स्क्वायर में जो डिफरेंस है, यानी उन दोनों को माइनस करने पर जो आंसर आ रहा है वो 36। तो उन दोनों का प्रोडक्ट यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा। तो इसे कैसे करेंगे, मान लो वो नंबर ले लेते हैं, एक है x और दूसरा है y। तो x और y ले लिए, तो अब क्या क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है, 80 के बराबर, और स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 36, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके बराबर है, 36। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी x इंटू वाई यानी xy हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो इसको अगर ध्यान से देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो अगर हम कैंसिल करें तो वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। एक्स इंटू वाई निकल जाएगा। तो इसको हम अगर माइनस करेंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ माइनस वाई यानी 2y स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर 2y स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 80 माइनस 36 यानी y का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। ऐसे करने पर आंसर सही आएगा, लेकिन ये भूल हो गया। क्वेश्चन को ठीक से देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 80, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 80 एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 36। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर 36 है, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं। ये वाला गलत है, ये मैं जानबूझ कर लिखा। तो द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 36, यानी ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर 36 के बराबर। तब जाके हमें एक्स वाई निकालना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो देखो अब दिया गया है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 36 के बराबर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 के बराबर, और एक्स वाई निकालना है। तो देखो ये देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया गया है और ये एक्स स्क्वायर, इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसमें ये वाला ये दो हिस्सा आएंगे और एक आएगा ये माइनस है, वहाँ पर आएगा माइनस 2xy, राइट। तो माइनस 2xy होगा, देखो माइनस 2 और एक्स वाई भी वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ पर सिर्फ एक अननोन रहेगा, क्या, एक्स वाई, राइट। तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, वही एक्स वाई यहाँ पर वही वैल्यू होगा। कहने का मतलब ये है, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए एक्स है बी वाई है, तो 2xy हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 80 के बराबर, ये गिवन है, और माइनस 2xy, इसको ऐसे रहने देते हैं, राइट। और देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें दिया गया है, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 36। तो ये किसके बराबर है, 36 के बराबर, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर एक ही अननोन रहता है एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2xy इजिकल टू 36, और देखो ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। हुआ, बस ये जो था ये इस साइड लिखना था, ये वाला इस साइड लिखना था, अगर इस सीरियल वाइज लिखे, वही मैंने चेंज कर दिया। मानो ये लिखा हुआ है कि 7 + 5 12 के बराबर है, राइट। तो ये अगर कंटिन्यू करता है, इस साइड वाला कंटिन्यू करता है, इस साइड वाला कंटिन्यू, मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाला 12 इजिकल टू 7 + 5, वही मैं साइड इंटरचेंज कर दिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 2xy, राइट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 36 माइनस 80 कितना होगा, छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है तो ये माइनस 44 हो जाएगा, राइट। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्यों ना, माइनस माइनस कट जाएगा, -2 इस साइड में जाकर डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, एक्स वाई का वैल्यू आएगा 44 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना होता है 22, राइट। तो एक्स वाई का फाइनल वैल्यू कितना आया 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यहाँ पर क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289 एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट 120 है, 120 के बराबर उन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर का सम 289 है हुआ। तो द सम ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी मान लो वो नंबर है ए और दूसरा है बी, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए बी किसके बराबर है 120, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर का सम है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का सम कितना है 289 के बराबर, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, यानी ए प्लस बी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर इसको अगर हम लिख दिए ऐसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, और इसके अगर 2 लगा देते 2ab, 2 इंटू ए बी, तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और ए बी स्क्वायर निकालने के बाद क्या होगा, इसका वैल्यू जो आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको अगर अंडर रूट निकाल देंगे तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 289, 2 इंटू ए बी यानी 120, राइट। तो इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 240, राइट। तो ये वाला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 529, राइट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो हमें क्या चाहिए, सम यानी ए प्लस बी, और ए प्लस बी देखो ये ए प्लस बी का स्क्वायर है और हमें एक ए प्लस बी चाहिए, यानी इसको अंडर रूट कर देंगे, राइट। और क्योंकि ना ये दोनों इक्वल टू है तो हमें ए प्लस बी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लाए तो इस साइड भी अंडर रूट लाएंगे, राइट। तो ये लेके आए तो ए प्लस इसका ए प्लस बी आएगा, राइट। अब देखो ये किसका स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा 23। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5, तो वो नंबर क्या है, यानी कहने का मतलब है एक नंबर है उसका फिफ्थ पार्ट यानी 1/5 हिस्सा 5 से इंक्रीज किया गया, यानी 5 प्लस हुआ, इंक्रीज मतलब प्लस होना, एडिशन होना, वो किसके बराबर है, उसी नंबर का फोर्थ पार्ट यानी 1/4 ऑफ दैट नंबर, अगर उसको 5 से डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, वो नंबर निकल जाएगा। मान लो वो नंबर है x, राइट। तो क्या कहा गया, ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज बाई 1/5, फिफ्थ पार्ट मतलब 1/5 ऑफ x प्लस 5, राइट, इज इक्वल टू 1/4 इक्वल टू इट फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 1। तो क्या कर सकते हैं, 1/4 ऑफ x डिमिनिश्ड बाई 5, ये इसके बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो x वाला टर्म एक साइड लेके आएंगे तो 1/5x माइनस 1/4x आएगा, और ये प्लस 5 है उस साइड जाकर -5 हो जाएगा, यानी -5, राइट। तो ये वाला क्या होगा, इसका एलसीएम आएगा 20, ठीक है। अगर 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 5 होता है 4, यानी ऊपर 4x, और ये होगा 20 डिवाइडेड बाई 4 होगा 5, तो ऊपर 5 इंटू 1 होगा, और माइनस है तो इसलिए -5x, राइट। तो ये वाला हो गया -10, राइट। तो 4x माइनस 5x ये होगा -x, और ये इस साइड 20 डिवाइड कर रहा है तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 20 इंटू -10। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 200 के बराबर। क्या 200 है, हाँ 200 ऑप्शन नंबर सी में है।